हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज़ एक और टॉपिक के साथ हाजिर हूँ मैं आज, जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया मुझे कि आप इस चीज़ के ऊपर कुछ अपने व्यूज़ दीजिए। तो मैं डेफिनेटली आज आपके लिए लेके आया हूँ इस चीज़ के ऊपर व्यूज़। तो गाइज़ बात करने वाले हैं आज हम मीटियोर 350 की हेडलाइट को लेकर के। तो हेडलाइट को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे मतलब एप्रीहेंशंस हैं, जिसको आज मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़ एक सबसे पहला कॉमन सवाल जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि ये मीटियोर 350 की हेडलाइट को अगर आप सामने से देखें तो ये देखिए, ये हेडलाइट क्लियर लैंप होते हुए भी ये कभी क्लियर नहीं दिखती है। यानी कि अगर आप इस हेडलाइट को गौर से देखें तो ये थोड़ी सी फॉगी सी नज़र आती है। तो क्या ये प्रॉब्लम है या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? और बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि ये जो फॉगीपन है इस हेडलाइट के अंदर, ये क्या है? तो गाइज़ देखिए, आइडियली स्पीकिंग तो हेडलाइट में फॉगीपन नहीं होना चाहिए। एज़ पर मी ये फॉगीपन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हेडलाइट में। हेडलाइट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि जो व्यू है आपका वो बहुत ज़्यादा साफ बने। लेकिन अब यहाँ पे रॉयल एनफील्ड में मैंने बात की थी, मैंने कस्टमर केयर में भी बात की, मैंने सर्विस सेंटर्स में भी बात की, लेकिन उनका यही कहना था मुझसे कि सर अभी तक रॉयल एनफील्ड ने इस पर्टिकुलर पार्ट को लेके ना तो कोई भी रिकॉल इनिशिएट किया है और ना ही इस पार्ट को चेंज करने की कोई भी एज सच कोई रिक्वेस्ट आई है। दूसरी चीज़, अगर मैं नई गाड़ियाँ भी देख रहा हूँ तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस में भी काफ़ी सारी नई गाड़ियाँ भी देखी होंगी तो उनमें भी अगर आप हेडलाइट को देखें तो ये हेडलाइट कुछ ना कुछ समवॉट द सेम है। इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलरली हेडलाइट की फॉगिंग है, मेरे हिसाब से आइडियली फॉगिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी तक रॉयल एनफील्ड ने इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई भी ऑफिशियल रिकॉल नहीं दिया है। तो जब तक कोई भी ऑफिशियल रिकॉल या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है तो तब तक हमको ये मानना पड़ेगा कि ये हेडलाइट इस तरीके की ही डिज़ाइन की गई है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा कि क्या अगर हम हेडलाइट में कोई चेंजेस करते हैं तो क्या वारंटी वॉइड हो जाएगी? देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी बल्ब चेंज करते हैं, यानी कि आप ये हैलोजन बल्ब चेंज करके कोई हाई इंटेंसिटी हैलोजन बल्ब लगा लेते हैं या कोई एलईडी बल्ब लगा लेते हैं, तो आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायर को कट नहीं किया गया है, कोई भी कपलर को डिसमेंटल नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल है जो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, वो ये है कि जो AHO किट हमने डिज़ाइन की थी, क्या उसको लगाने से वारंटी वॉइड होगी? गाइज़, उस AHO किट को लगाने से आपकी वारंटी वॉइड बिल्कुल नहीं होगी। उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। गाइज़, उस किट को लगाने से आपकी वारंटी वॉइड इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो ओरिजिनल वायरिंग है और जो ओरिजिनल कपलर है, ना तो आपने उस कपलर के साथ कुछ डिसमेंटलिंग की है, ना आपने उस कपलर में कोई चेंजेस किए हैं। आपने सिंपली प्लग एंड प्ले एक और कपलर उसके ऊपर लगाया और उसके बाद आपने दूसरा कपलर लगा के उनके बीच में वायरिंग का डिफरेंशिएशन किया है। तो जिस वजह से आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती, क्योंकि अगर कभी कोई, वैसे तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन अगर कभी भी आपको ये लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सिर्फ 2 कपलर हटाने और डायरेक्ट बल्ब टू ओरिजिनल कपलर आप फिट कर सकते हैं।
तो जहाँ पे भी फिटिंग जो है वो कपलर टू कपलर होती है, वहाँ पे कभी भी वारंटी वॉइड नहीं होती है। वारंटी वॉइड उस सिचुएशन में होती है कि आप कपलर को डिसमेंटल करें या कपलर के अंदर से कोई वायरिंग कट करें या तार को बाहर निकालें और उसके बाद उस तार से कोई एक नया कनेक्शन क्रिएट करें। यही वो रीज़न भी था कि मैं अभी तक अपनी होंडा में कोई भी हेडलाइट या फॉग लाइट चेंजेस नहीं कर पाया। रीज़न बीइंग कि उसको चेंज करने के लिए मुझे कपलर को या तो डिसमेंटल करना पड़ेगा या फिर कपलर के वायरिंग को कट करना पड़ेगा, जो दोनों ही सूरतों में मेरी वारंटी को वॉइड करता है। तो यही वो रीज़न था कि अब तक मैं होंडा से भी कुछ लीगल बैटल चल रही है और कुछ लीगल स्पैट है जो अभी भी चल रहा है और मैंने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सिमिलरली आप अगर अपनी गाड़ी में कोई भी चेंजेस करते हैं विदाउट कटिंग एनी वायर्स, तो कभी भी आपको कोई भी वारंटी वॉइड के इश्यूज़ को फेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक वारंटी वॉइड का रीज़न हो सकता है, क्या हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसी डिवाइस इंस्टॉल करते हैं अपनी गाड़ी में जिसको कि पावर या फिर अर्थिंग आपको अलग से देनी पड़ती है, तो उस सिचुएशन में कंपनी आपको वारंटी डिनाई कर सकती है। रीज़न बीइंग कि जब आप कोई एडिशनल पावर ड्रॉ करते हैं या फिर कोई एडिशनल अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं गाड़ी को, तो इस सिचुएशन में आपकी वारंटी को सिर्फ वॉइड किया जा सकता है। अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं हो सकता वारंटी को वॉइड करने का। और जहाँ तक इस हेडलाइट का सवाल है, मैं एक बार फिर से रॉयल एनफील्ड को ज़रूर ईमेल डालूँगा फॉर दिस फॉगी हेडलाइट, और अगर इसका कोई भी सल्यूशन आता है तो ज़रूर आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। और हाँ, आप कोई भी बल्ब, कोई भी एलईडी लाइट्स लगा सकते हैं, इससे आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।